डांस पार्टी और एक रात के लिए बुक होने वाली फरेबी लड़कियां शहरियों को लूटने लगी। ये जो गैंग है, इन लोगों ने डिफरेंट पेजेस क्रिएट किए हैं, लड़कियों की तस्वीरें लगाई हैं। ये खवातीन अवेलेबल है, तो शहरी राब्ता करके एक ख़ास मुकाम पर, एक ख़ास जगह पर पहुंच जाते हैं। इस गैंग में 4 अफराद है, इसमें 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। जो 3 लड़के हैं उसका नाम है, दूसरे का नाम है और तीसरे का नाम है। इनका लीडर है, बाहर दुबई से ऑपरेट करता है, जबकि रेज़ान और शहजादी के साथ मिलकर हमारे शहरियों को बुलाते हैं, वहाँ पर बुला के उनसे पैसे लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इसमें 4 वो है गैंग के अफराद है। इसके अलावा इनका तरीक़े वारदात ये है कि इन्होंने व्हाट्सएप नंबर्स, इनके इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक पेजेस, इन लोगों ने डिफरेंट पेजेस क्रिएट किए हैं जहां पर इन्होंने लड़कियों की तस्वीरें लगाई हैं और साथ में लिखा है कि वीआईपी पैकेज। इसका मतलब ये है कि यानी कॉल गर्ल्स या जो पार्टी गर्ल है वो हमारे पास अवेलेबल है। शहरियों को बुलाते हैं कि हमारे पास ये ख़वातीन अवेलेबल है नाइट के लिए या पार्टी के लिए। तो शहरी उनके पास उन नंबर पर राब्ता करके एक ख़ास मुकाम पर, एक ख़ास जगह पर पहुंच जाते हैं। गाड़ी किसी और जगह पार्क करते हैं और पैसे लेके वो फ़ौरन वहां से भाग जाते हैं। अच्छा, ये जो कोई बुक करवाता है वो ऑनलाइन बुक करवाता है? इनकी जो वेबसाइट्स है जहाँ पे इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई होती हैं, उसको देखने के बाद वो इनके नंबर पर राब्ता करके लड़की को बुक करवाता है। यानी कि अगर उसे एक रात के लिए बुक करवाना है या फिर उसने डांस पार्टी के लिए बुकिंग करवानी है लड़की की, और फिर ये किस तरह मिलते थे? यानी कि अगर जिसने बुक करवाई है, एक तो पैसे कितने अदा करने होते थे और फिर जगह का तयन कौन करता था? इसमें इनका तरीक़ेकार ये होता है, इनके पास कस्टमर्स फेसबुक से या इंस्टाग्राम पेज से इनका व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, नंबर लेके उनको मैसेज करते हैं। फिर जो ये गैंग है ये उनको डिफरेंट लड़कियों की तस्वीरें भेजते हैं। फिर ये कहते हैं कि इस लड़की के लिए आप 50,000 देंगे, इसके आप 25 देंगे। फिर जब वो एग्रीमेंट और वो डील फाइनलाइज करते हैं, फिर उसके बाद इनके मुख्तलिफ पॉइंट से, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके जो हॉट स्पॉट से, एक है टोकर के पास एक पीएसओ पंप है, एक वो है, एक गालिब मार्केट है और एक बहरिया टाउन है। तो इन 3-4 जगहों पर इनको बुलाते हैं, इनसे कैश लेते हैं। कैश लेके उनको लड़की का झांसा दे के कैश लेके गाड़ी किसी और जगह पार्क करते हैं, दूसरी साइड पर पार्क करते हैं और पैसे लेके वो भाग जाते हैं। उस जो गाड़ी पार्क करते हैं, जिस तरह मुल्जिमान आते हैं, तो उस गाड़ी में लड़की मौजूद होती है? उस गाड़ी में शहजादी नामी लड़की मौजूद होती है जो कि एज अ कवर इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे शहरियों को ये यकीन दिलाते हैं कि वो लड़की हमारे पास गाड़ी में बैठी हुई, जिसकी बुकिंग आपने करवाई है। जब वो हमारे शहरी के साथ ये वारदात होती है तो वो या तो रॉबरी की कॉल चलाता है या स्नैचिंग की कॉल चलाता है। जब हम मौके पर जाते हैं तो वो तो इनके पास मोबाइल भी होते हैं, इनके पास कुछ पैसे भी होते हैं, तो फिर हम शक में पड़ जाते हैं कि रॉबरी किस तरह हो सकती है। नॉर्मली जो हमारी रॉबरी होती है वो गन पॉइंट पर आपसे पैसे भी लेते हैं, आपका मोबाइल, जितने भी कीमती सामान है वो भी आपसे लेते हैं। यहाँ पर हमारा शक पड़ जाता है। फिर जब मल्टीपल कॉल्स होती हैं, फिर हमें डीआईजी साहब के हिदायत के मुताबिक एसपी सदर की निगरानी में हम एक टीम बनाते हैं। उस टीम का काम भी ये होता है कि जो हमारी मशकूक कॉल्स हैं, यानी रॉबरी की और स्नैचिंग की जो मशकूक कॉल्स होते हैं, फिर हम शहरियों को बुलाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। अल्टीमेटली हमारे 1-2 शहरी हमें ये रिवील करते हैं कि हमने इस तरह बुकिंग करवाई, हम इस पॉइंट पर गए और हमारे साथ ये वक़ूआ हुआ है। उसी के बाद हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो गैंग है जी, इसके ख़िलाफ़ पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है और किस नोयत के मुकदमा दर्ज है? ये जो गैंग है हमारे थाने में इनके ख़िलाफ़ कोई पर्चा दर्ज नहीं है, लेकिन हमने जब इनको इंटरोगेट किया, इन्होंने तकरीबन 28 वारदात को मान लिया कि हम 28 वारदात में हमने 28 वारदात की हैं, जिसमें तकरीबन 8 लाख रुपए इन लोगों ने डिफरेंट कस्टमर से, यानी हमारे शहरियों से, इन्होंने 8 लाख की नौसरबाजी की है। इसमें जो खातून मुल्ज़िमा है उसका ताल्लुक से, बाकी जो 3
मुल्ज़िमान हैं मर्द, उनका ताल्लुक कहाँ से है? बाकी इसमें जो 3 मर्द है और ईमी सोसाइटी के रिहायशी है, जबकि जो है वो बाहर दुबई में होते हैं और दुबई से ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो दुबई से बैठ के कैसे ऑपरेट करता है? वहाँ से बैठ के उसने कोई साइट बनाई थी जहाँ पे तस्वीरें लगाता था लड़कियों की और लोग राब्ता करते थे बुकिंग के लिए? इसमें जो ज़रूरी बात है, इसमें इंटरनेशनल नंबर्स भी इस्तेमाल होते हैं, वो कुछ दुबई के नंबर भी इस्तेमाल करते हैं। दुबई से बैठकर वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप नंबर क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर और वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो शहरी से जब 25,000, 30,000, 50,000 रुपये लेते हैं, उनका नेक्स्ट काम ये होता है कि वो पैसे उनके अकाउंट में पहुँचाएँ। वो तो या इजी पैसे के थ्रू करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके जो नामी बंदा है दुबई में जो होता है उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो इन चारों लोगों में पैसे किस तरह डिवाइड होते थे और इन चारों लोगों के मुलाकात कैसी हुई और इन्होंने कैसे ज़हन में आया कि हम इस तरह गैंग बनाते हैं और फिर इस तरह लोगों को लूटेंगे? इसमें जो डिवीज़न ऑफ मनी है वो हमारे इंटरोगेशन से पता चला है कि सबसे ज़्यादा पैसे को जाते हैं, उसके बाद जो नामी खतून है उसको जाते हैं और फिर और उसको जाते हैं। इसमें कोई डिफाइंड रूल्स इनके नहीं हैं कि, लेकिन ये है कि चारों के चारों क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो कि हमारे जो सिंपल किस्म के शहरी है उनको उनके साथ नौसरबाजी करते हैं। और फिर ये नौसरबाजी है भी इस तरह की कि हमारे शहरी जो है उसको ओपनली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, लोग तो ये जिस तरह आप बता रहे हैं जिनके साथ ये हाथ हुआ है, और वैसे भी आम रूटीन में देखें तो लोगों ने डांस पार्टी के लिए लड़कियों को बुक कराना होता है। इसी तरह अब जो वेबसाइट चल रही हैं उसी के ऊपर अब लोग ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है। फिर आप देखें कि किसी ने 1 नाइट के लिए किसी लड़की को बुक करवाना है तो वो भी इसी तरह बुक करवा रहे हैं। तो फिर इस तरह तो ये है कि कोई और भी किसी और को भी लूट सकता है इस तरह वेबसाइट्स बना के। बिल्कुल, किसी और को भी लूट सकते हैं। और इसमें ना हमारी जो हमें जब मल्टीपल कॉल्स आई, हमारे ठोकर के पास PSO पंप है, वहाँ पर हमारी तकरीबन 15 कॉल्स हैं, पिछले 2 महीनों में 15 कॉल्स हैं। तो वहाँ पर जो हमारे शहरी है, पहले हमने उनको अपने दफ्तर बुलाया, पुलिस स्टेशन बुलाया, कॉन्फिडेंस दे के कि हमें असल कहानी बताएं। जब ये कहानी सामने आती है तो हम भी बड़े सरप्राइज़ हो जाते हैं कि इनके जो कॉल्स हैं बैरिया टाउन में भी है, ठोकर के पास भी है, गुलबर्ग में भी है। तो पुलिस इन तक पहुंची किस तरह? पुलिस ने इसको, हमने भी जिस तरह ये लोग हनी ट्रैपिंग कर रहे थे, हमने भी एक अपने कांस्टेबल को काइंड ऑफ कस्टमर बना के उनका नंबर लिया है और उनको हमने बुलाया है कि ये हमें नाइट इस तरह वो जो इनका तरीका वारदात है उसी को इस्तेमाल करके हमने पुलिस की पार्टी बिठाई साइड पर और उनको हमने बुला लिया। बुला के जब हमें आइडिया हो गया कि हमारे जो शहरी थे बाकी, उन्होंने हमें बताया कि इनके पास एक आल्टो गाड़ी है, तो हमें यकीन हो गया कि इनके पास वही आल्टो गाड़ी भी थी, इनके पास वही बंदे भी थे, वही खातून भी थी। तो वहाँ से हमने इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फर्दर इनको इंटरोगेट किया। इन लोगों ने 28 सच इंसिडेंट कॉन्फेस किए पूरे लाहौर में। और खुदा न खास्ता अगर हम ये कार्रवाई ना करते तो हमारे शहरियों के साथ और भी ज़्यादा नौसरबाजी के चांसेस थे।